वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MOT। ठीक है ना। ये थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट, एक हुंड और दूसरे म्यूलिकन ने ईयर जो है 1932 में दिया था। ठीक है, 1932 में। इस थ्योरी का आने की एक ही वजह थी, एक या कई सारी वजह थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। ठीक है, वो ये थी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मैग्नेटिक नेचर हो गया, ठीक है ना, या फिर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है, या फिर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, इसके अलावा स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को इससे पहले आने वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, या फिर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या फिर वेस्पर थ्योरी हो गई, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए फिर नई एक थ्योरी आती है जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना। कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिलता जुलती कहानी रहेगी इसमें भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम वहाँ अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम कंसीडर करें तो वहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे थे ना, जिसको हम लोग AO बोल रहे थे। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन इस केस में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, बाकी बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज़ भी इसमें दिखेगी। तो चलिए देखते हैं थ्योरी को एक एक पॉइंट करके। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है या पहला पॉस्टुलेट है वो ये कहता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं या ओवरलैप होते हैं तो वो अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। ठीक है ना, जो कि हमने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से भी पढ़ा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या कहना है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो अपनी पुरानी आइडेंटिटी लूज करके एक नया ऑर्बिटल बना लेते हैं, और उसी ऑर्बिटल को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके। और दूसरी बात ये कि जो जैसे हम लोग ना देखते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या बता रहे थे, किसी एटम के एनर्जी स्टेट के बारे में बताते हैं ना। जैसे मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इस एनर्जी स्टेट, जैसे S में इलेक्ट्रॉन है तो S एनर्जी स्टेट्स में है, या P में है तो P एनर्जी स्टेट है ना। ठीक है, मतलब जो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो उसका एक एनर्जी स्टेट बताते हैं। सेम वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि MO जो बनता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी मॉलिक्यूल की स्टेट बताता है या उसकी एनर्जी स्टेट बताता है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू हम किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी स्टेट समझ सकते हैं। ठीक, उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गिव्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जस्ट एज एन एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे हमने पढ़ा था कि सपोज करें कि S में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे स्फेरिकल शेप में हमको मिलेगी। ठीक है ना, जैसे हमारे पास S में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकल में, या फिर अगर P में है तो डम्बल में, D में है तो डबल डम्बल में। ठीक है, वैसे ही जो है अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो किसकी डेंसिटी बताता है, मॉलिक्यूल की डेंसिटी बताता है। जैसे हमने तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल बताता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी में। जैसे हमारे पास ये S है, ये P है, ये D है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का एक रफ आइडिया देते हैं कि यहाँ पर हो सकता है ना। वैसे ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो भी हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने प्रीवियस में नहीं पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि एक S ऑर्बिटल दूसरा S ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे। तो ये जो है वही बेसिकली मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमको बता रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच हैव कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऑब्वियस बात है कि एनर्जी सेम होगी या इक्वल होगी या लगभग सेम होगी और ओरिएंटेशन सेम होगा, तभी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग प्रीवियसली पढ़े भी थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ओरिएंटेशन और वो हमारा एनर्जी सेम होनी चाहिए, तभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर भी वही बता रहा है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, कंपेरेबल एनर्जी हो, तभी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लिया हमारे पास 1s है ना, तो वो किससे कंबाइन होगा, 1s से ही। ठीक है, या अगर हमारे पास px है तो px से ही कंबाइन होगा, py से या pz से नहीं। py अगर होगा तो वो भी py से ही करेगा, pz होगा अगर तो pz से ही कम्बिनेशन करेगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ऐसा नहीं है कि px और py आपस में मिल गई, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसा हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हो रहा था, जैसे सपोज करें हमारे पास ये 1s है,
इसको हमने 1s ऑर्बिटल दूसरे से कंबाइन कराया, तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो हमको क्या मिला था, कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स मिल रहे थे, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमको 2 अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये जो है ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब जितना कंबाइन हो रहा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, किसके अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोनों का नाम दे दिया गया, जैसे 2 कंबाइन होकर 2 बनना ना, तो एक को हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको अगर हम फुल फॉर्म में लिखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हम आगे चलेंगे तो थ्योरी में समझेंगे कि कब जो है बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, कब एंटी बॉन्डिंग का, या कैसे दोनों का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे और डिटेल में, ठीक है ना। तो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, कौन कौन से, एक एंटी बॉन्डिंग, दूसरा बॉन्डिंग, ठीक है। अब अगर हम इनकी एनर्जी को कंपेयर करें ना, तो अब चेक करना पड़ेगा ना दोनों की एनर्जी क्या है। तो अगर हम इन दोनों की यानी कि BMO की एनर्जी को कंपेयर करें ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग से, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपेयर करें दोनों को, तो इस केस में एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इससे नहीं, ऐसे बस दिखाते हैं, मच ग्रेटर नहीं, ज़्यादा, कंपेरिजन टू ये ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी जब कम है तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें, जो 2 तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनमें बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, मतलब वो स्टेबल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर अगर हम जो है इनको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अगर याद होगा तो S, P, D, F इन सबसे रिप्रेजेंट करते थे ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। तो अगर इसमें कोई डाउट होगा तो पीछे लेक्चर्स बने हुए हैं, तो आप ऑलरेडी चाहें तो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप चाहें तो पूरा चैप्टर 3 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और प्रीवियस वीडियोज़ में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं SPDF क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस पे रिप्रेजेंट होते हैं, S, P, D और F पे, ठीक। लेकिन हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा स्टार, ठीक है, या फिर पाई स्टार, या फिर डेल्टा स्टार, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये जो इतने भी स्टार वाले हैं ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग वाला, और जो बिना स्टार वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। जहाँ जहाँ स्टार लगा होगा वहाँ वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होता है, मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और दूसरे वाले की जिस पे स्टार नहीं होगा तो वो बॉन्डिंग होगा, तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा, एनर्जी कम होगी। तो सिंपल समझ लीजिए कि जहाँ स्टार है वो किसको रिफ़र कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, ओके। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बस स्टार का ही एक सहारा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इनके शेप की बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप की, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर, मतलब किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना, जिसको अभी हम लोग आगे और इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे शेप्स चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह से फिल होते हैं, 3 रूल के थ्रू, ठीक है ना, कौन कौन से, एक हुंड्स रूल, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है अफबाउ रूल, ठीक है, इसके अलावा एक आ जाता है पाउली प्रिंसिपल, ठीक। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने के लिए इन तीनों रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेम ऐसे ही हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी फिल होता है, ठीक है ना, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए रूल्स अप्लाई कर रहे थे, वही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे मॉलिक्यूल्स में तब हम अप्लाई करेंगे। और आगे हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लोग ना मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि हीलियम की, तो हीलियम की सीधे 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसी की H2 की बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, या कह दिया कि N2 की बता दो या O2 की बता दो, तो इसकी भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीखेंगे इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इस्तेमाल करके, ओके। तो चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि आगे डिस्कस करेंगे, तो अब हम देख लेते हैं कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लें अगर हम सिग्मा की बात कर रहे हैं,
सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक, हम लोगों ने जाना सिग्मा क्या होता है, हेड ऑन हेड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड टू हेड या फिर एक्सियल, जो भी इसको हम लोग नाम देते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो कराता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कंडीशन आएगी तो सपोज कर लिए हमारे पास एक ये ऑर्बिटल एस है, ये ऑर्बिटल एस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस का निशान है, न्यूक्लियस का एस एस। अब 1s दोनों, अगर 1s ले रहे हैं एक को तो दूसरा भी 1s ही लेना पड़ेगा, 2s ले रहे हैं तो दूसरा भी 2s ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब ये एक दूसरे से इंटरेक्शन में आते हैं, ओवरलैपिंग में आते हैं, तो दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर एंटी बॉन्डिंग वाला केस आएगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक नोडल प्लेन मिलेगा हमको। ठीक, और नोडल प्लेन के बारे में, या नोड कह लीजिए, या नोडल प्लेन के बारे में, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सिग्मा स्टार। और अगर मान लीजिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो उस केस में क्या होगा कि इसके दोनों के क्लाउड्स क्या होंगे, ऐड हो जाते हैं और इस तरह का बन जाता है। ठीक है ना, दोनों के क्लाउड्स क्या हो गए, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया किसका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ठीक, तो क्या याद रखना है कि जब जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, उनकी डेंसिटी जो है अगर सब्सट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है, मतलब माइनस हो रही है, दूर भाग रही हो, तो उस केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और अगर यही दोनों ऐड हो रहे हो तो उस केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम कंसीडर कर लें कि इसकी जो वेव फंक्शन है वो सिग्मा ए है, सॉरी साई ए है, और इसका वेव फंक्शन साई बी है, तो एंटी बॉन्डिंग के केस में साई ए माइनस साई बी हो जाता है, और बॉन्डिंग के केस में इनके वेव फंक्शन ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग में इनके वेव फंक्शन माइनस और बॉन्डिंग में इनके वेव फंक्शन प्लस हो जाते हैं। ओके, चलिए फिर इसके बाद हम एक पाई का भी देख लेते हैं, सॉरी पाई, पहले हम पी ऑर्बिटल का देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी ऑर्बिटल है, इधर माइनस इधर प्लस, ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए तभी हमारा जो होगा क्या होगा, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं साई ए, इसका साई बी। अब हमने बताया ना दो पॉसिबिलिटी, या तो प्लस होने की या तो माइनस होने की। ठीक है, तो अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि पहले माइनस हो रहा है और नीचे वाले में प्लस हो रहा है। तो प्लस होता है तो क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर माइनस होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसे केस में होगा क्या कि इसका क्लाउड कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसका क्लाउड कुछ इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएंगे, नोडल प्लेन्स मिल जाएंगे या नोड्स मिल जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना के बराबर होती है। ठीक है, इस केस में जो वेव फंक्शंस हैं वो क्या हैं, साई ए माइनस साई बी हुआ है। ठीक है, और अगर साई ए प्लस साई बी यानी दोनों के वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस केस में हमको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से, जैसे टॉफ़ी का रैपर होता है कुछ उस तरह का हमको प्लेन क्लाउड मिल जाता है, इधर माइनस, यहाँ पर ये हमारा हो गया नोडल प्लेन्स, ये नोड्स, मतलब ऐसी जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो केस है, यहाँ पर दोनों वेव फंक्शन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से शेप जो है अलग अलग चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उसी पर हमारा डिपेंड कर रहा है शेप। ठीक है, कंबाइन होने का मतलब इंटरैक्शन कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ऐड करने को समझ लें, मतलब इंटरैक्शन कर रहा है। अब इंटरैक्शन दो तरह का है, प्लस भी होता है माइनस भी। तो अगर दोनों के वेव फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, और अगर दोनों के वेव फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए एक हम पाई का भी देख लेते हैं शेप। ठीक है, मतलब अब साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होगी। ठीक है ना, या साइड वाइज ओवरलैपिंग जिसको बोला जाता है। तो अगर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, तो साइड वाइज हम जैसे इसको ऐसे बना लेते हैं, दोनों साइड वाइज आ गए, प्लस प्लस ओरिएंटेशन सेम करेंगे तभी दोनों इंटरैक्ट करेंगे। प्लस माइनस यहाँ लगा लेते हैं कि वेव फंक्शन प्लस भी हो सकता है और वेव फंक्शन माइनस भी। ठीक है, तो चलिए पहले अगर हम मान लेते हैं कि दोनों का माइनस हुआ है क्योंकि एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो इस केस में जो फॉर्मेशन होगा वो एंटी बॉन्डिंग का होगा, तो हमारे पास जो क्लाउड होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। ठीक है, और यहाँ नोडल प्लेन आ जाता है। ठीक,
ये हो गया हमारा क्या, एंटी बॉन्डिंग। और अगर हम इनको बॉन्डिंग करेंगे यानी कि इस दोनों का वेव फंक्शन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। तो इस केस में हमको एक नोडल प्लेन कुछ इस तरह से मिलता है, और ये हो गया हमारा प्लस वाले, और इधर वाले हो जाते हैं माइनस वाला पार्ट, ठीक है ना। इस तरह से हमारा कौन सा बन जाता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला हमारा क्या हो गया, पाई स्टार, ठीक है ना। तो इस तरह से कंडीशन बनती है। ओके, तो इसके बाद जो है अब हम समझते हैं कि कैसे जो है इसका एनर्जी का हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। हमको पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ना, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है चैप्टर 2 में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, वो किसके लिए वैलिड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए, ठीक है ना। या सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल वेव फंक्शन, एक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन पे वो वर्क करता है श्रोडिंगर का इक्वेशन, ठीक है। तो इस केस में अगर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वेव फंक्शन की या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करनी होगी तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल्स टू वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस केस में बन रहा है कि दोनों वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं या फिर दोनों वेव फंक्शन क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो यही दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा केस आता है यानी कि दोनों में एडिशन हो रहा हो दोनों वेव फंक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर दोनों माइनस हो रहे हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसी से जोड़ दिया जाता है कंडीशन कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एनर्जी में रिप्रेजेंट करें तो सपोज़ करिए कि हमारे पास ये एक रिप्रेजेंटेशन है लाइन की, जो कि बता रही है कि ऊपर जाने पर एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ऊपर जाने पर हम मतलब इस तरह नीचे से ऊपर जाएंगे इस तरह से, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ रही है, ठीक। तो अगर हम मान लें ये हमारे पास एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल ये, दोनों के भी सेम एनर्जी, इसको साई ए मान लेते हैं, इसको साई बी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या किए, इंटरैक्ट किए, तो फॉर्मेशन होगा क्या, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, ठीक है। एक का, ठीक है, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सपोज कर नीचे वाले में, सपोज क्या, क्योंकि अच्छा इधर ही सपोज कर लेते हैं फ़िलहाल, अभी इसकी रीज़न है, सपोज नहीं एक रीज़न है नीचे क्यों रखा था, अभी हम समझाते हैं इसको, ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा ना कि पोस्टुलेट्स में कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है कम होती है एंटी बॉन्डिंग से, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो रहा है, दोनों वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं, इसीलिए एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी डायग्राम में ये कहाँ रखा जाता है, नीचे की तरफ। और एंटी बॉन्डिंग की तो ये हमारा क्या हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग वाला हो गया, ठीक है ना। तो एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है इसीलिए ये ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी को डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे एक छोटा सा लेक्चर। इससे पहले हमने वीडियो में सारी थ्योरीज डिस्कशन की हैं, तो उसको आप देखिए, तो फिर इसके बाद इस थ्योरी को समझिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे किसी मॉलिक्यूल की, उसके अलावा हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, लोगों से शेयर करें, स्टूडेंट्स से शेयर करें। थैंक यू।